सबसे जल्दी एक लड़की को अपने प्यार में कैसे फंसाएं? ये बड़े गौर से देख रहा है भाई। हम मिनी व्लॉग बनाते हैं, ना कि लड़कियां पटाना सिखाते। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक वालों ने कॉल करके बुलाया, भाई तुम्हारे अकाउंट में डॉलर कैसे आ रहे हैं? अब उन्हें कौन बताए, सिस्टम है। रास्ते से भगवान दास के लिए मैंने पेडिग्री लिया और इसे ये पहली बार खा रहा है। क्यों रे, कभी सोचा था लाइफ में पेडिग्री भी खाऊंगा? नहीं मालिक, बस थोड़ा और खिला दो। चलो महंगा आता है, अब कल खाना। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना आज पार्टनर को लेने मैं साइकिल से जाऊं, वो भी डंडे वाली। मुझे तो सिर्फ उसका रिएक्शन देखना है और मुझे साइकिल में देखकर बैठने से साफ मना कर देती है, लेकिन बस थोड़ा दूर के लिए मैं उसे मना लेता हूँ। बहुत मजा आया। आज रात में मुझे स्टेशन आना पड़ा। और इन्हें आपने किस ब्लॉग में देखा है? सबसे पहले बताने वाले को 50 रुपए फोन पे। आखिर इस पार्टनर का मैं क्या ही करूं, हमेशा मेरे कपड़े पहन लेती है। आज बड़ी मम्मी ने कुछ स्पेशल बनाया जिसे खाकर तन बदन झूम जाता है। बचपन में अगर आपने ये नहीं किया था तो शायद आप डायरेक्ट बड़े हो गए। क्योंकि आज है मकर संक्रांति, इसलिए मैं सीधा पहुंच जाता हूँ इन भाई साहब के पास पतंग खरीदने। और सबसे अच्छी पतंग कहाँ मिलेगी ये बात बच्चे को पता है। वैसे तो यहाँ पतंग की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे लिए स्पेशली पतंग गोडाउन से लाई जाती है, जिन्हें मैं एक्सपर्ट से चेक कराता हूँ और रिक्वेस्ट करके जोतता भी उन्हीं से बंधवाता हूँ। और मैं अपनी तरफ से इन बच्चों को 2 पतंग गिफ्ट करता हूँ। फिर अपने लिए 4 पतंग और सिलेक्ट करता हूँ। और ये मांझे मेरे बजट से बाहर था, इसलिए मैं सस्ते वाले लेकर ही घर आ जाता हूँ। क्योंकि पतंग उड़ाते वक्त धूप बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए मैं डिसाइड करता हूँ अब पतंग शाम को उड़ाएंगे। फिर शाम होते ही मैं और ये शादीशुदा बंदा पहुंच जाते हैं अपने पड़ोसी की छत। और पहली कोशिश में ही हमारी पतंग दूसरे की छत में फंस जाती है, जिसे निकालने के लिए मुझे खतरों का खिलाड़ी बनना ही पड़ता है। मेरा पड़ोसी पतंग उड़ा ही रहा होता है, तभी उसका फ्रेंड उसे चैलेंज कर देता है, जिसका छोटा भाई बहुत क्यूट है। वैसे तो हम पहला चैलेंज हार जाते हैं, लेकिन फिर मैं निकालता हूँ अपना असली हथियार। और फिर फाइनली अपनी दूसरी कोशिश में हम उनकी पतंग काट ही देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो भैया आज से 3 दिन बाद है मेरी शादी और आज है मेरा तिलक और हम आए हुए हैं सब्जी मंडी सब्जियां खरीदने। जी हाँ, मैं ब्रह्मांड का पहला दूल्हा होने वाला हूँ जो कि अपनी शादी में लगने वाली सब्जियों की शॉपिंग खुद ही कर रहा है। आलू, प्याज, मिर्च, धनिया, खीरा। और हमारी लिस्ट काफी लंबी है और यहाँ भीड़ तो किसी मेले से कम नहीं है। और धूप और गर्मी की तो बात ही मत करिए। और इसके बाद क्या होता है ये आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसके आगे का ब्लॉग मैंने बनाया ही नहीं। फिलहाल तो मैं रेडी हो चुका हूँ और मेरे पैर में लगाया जा रहा आलता, जो कि हम लड़कों के ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ये आसानी से तो बिल्कुल नहीं छूटता। फिर मेरी एंट्री होती है स्टेज पे और फटाफट सारे फंक्शन कंप्लीट करने के बाद शुरू होती है असली पार्टी। और यही होता है जब आपके रिश्तेदारों को ये पता चल जाए कि आप भी उसी ग्रुप के मेंबर हैं जो कि आपकी शादी में फोटोज क्लिक कर रहा है। और आगे की स्टोरी जानने के लिए डू सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। मेरी ऐसी हालत के जिम्मेदार ये आदमी है जो कि मुझे सुबह 6 बजे उठा देते हैं, लेकिन इसका ये फायदा हो गया कि मुझे सुबह का ब्रेकफास्ट खाने मिल गया। और आजकल मैं देख रहा हूँ ये वाला एनिमे। और आज दुकान में 2024 की डायरिया आ गई और इस बार गिव अवे में इन डायरियों को शामिल करूँ या नहीं, आप कमेंट करके बताइए। आज दुकान में कैमरा मैंने छुपा कर रख दिया ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम भी ना हो और आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएं। फिर समय हो चला था दुकान बढ़ाने का, क्योंकि आज मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन उससे पहले मुझे घर के लिए कुछ सामान लेना है। और आजकल फोन पे में पैसा डालने पर अमिताभ बच्चन आपका धन्यवाद करते हैं। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सामान को घर पहुंचाकर मैं आ जाता हूं डायरेक्टर साहब के पास और यहाँ जिम ओनर और बादशाह भाई भी थे। फाइनली आज मेरे कार्ड का डिजाइन पूरा हो गया और साथ ही साथ हम उसे प्रिंट भी कर लेते हैं। और सिर्फ ये टेप लेने के लिए मुझे घर आना पड़ा और गोबर मैंने अलग कचर दिया। फिर टेप लगाने के बाद करते हैं लेमिनेशन, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया था, इसीलिए मैं आ जाता हूँ घर। कार्ड कैसा बना आप कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो स्वागत है आपका वेलकम टू मैं ससुराल पार्ट 2 में। नदी से नहाकर हम जैसे ही घर वापस आते हमें भेज दिया जाता है लाल मिर्च लाने, जिसके लिए हमें आना पड़ता है दूसरे गांव में। लाल मिर्च तो हमने ले ली, लेकिन तभी मेरी नजर जाती है इस पे और बस बिना सोचे मैं इसका पूरा पैकेट खरीद लेता हूँ। और ये है क्या, शायद अब तक आप पहचान गए होंगे। फिर सब्जी मंडी से टमाटर और खीरे लेकर हम आ जाते हैं घर। और इस डॉग का नाम क्या है, सबसे पहले बताने वाले को 50 रुपए फोन पे। वैसे हमारे घर आने का मेन रीजन है दादाजी की बरसी, जिसमें सारा परिवार बैठ के खाना खाता है। और खाने से पहले राम राम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइज के हिसाब से खाना थोड़ी ज्यादा नहीं है। और आज जीजा और साली मिलके मुझे तेरे नाम बना के ही मानेंगे। मेरे घर के बाकी मेंबर आज ही घर लौट जाते हैं, क्योंकि घर पे कोई नहीं है। लेकिन मैं और पार्टनर तो निकलेंगे दूसरे दिन। और आज के दिन की मस्ती का लेवल ही कुछ और है। और आज नदी में नहाने के लिए पार्टनर और कटप्पा भी आए थे। और बस मुझे छोड़ के यहाँ सबको तैरना आता है। और फिर खाना पीना खाकर हम सबसे लेते हैं अलविदा और निकल जाते हैं अपने घर की ओर। और 50K का गिव अवे बहुत जल्दी होने वाला है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब।
शायद कल से हमारा क्रिकेट खेलना बंद हो सकता है, क्योंकि आज जो कुछ भी ग्राउंड पे हुआ उसके बाद भी क्रिकेट खेलना सरासर बेवकूफी होगी। सब कुछ रोज की तरह नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से दो प्लेयर के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो गई और बातों ही बातों में लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। जब तक लड़ाई शांत होती काफी देर हो चुकी थी। किसी की आंख पर चोट आई तो किसी की पीठ पर, एक स्टंप टूटा और साथ में 2 फोन भी। सब अपने घर तो चले गए, लेकिन अब शायद दोबारा खेलने कभी ना आए। हमारी इतनी अच्छी क्रिकेट टीम इस तरह से टूट जाएगी मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी। सुबह की बातें दिमाग से गई नहीं थी और तभी एक अंकल हमारी स्कूटी में टक्कर मार देते हैं। शाम होने पर हमने एक मीटिंग भी रखी, लेकिन उसका कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। लेकिन मैं ऐसे ही हार नहीं मानूंगा, सब कुछ दोबारा से ठीक करके ही रहूंगा। आज मेरे घर पे आते हैं वो लोग जिनका आशीर्वाद आपको जीरो से हीरो बना सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किन्नर की। शादी हो या फिर बच्चों का बर हो, ये अपना आशीर्वाद देने जरूर आते हैं और शगुन तो तगड़ा लेकर जाते हैं। हमारे एरिया में इनकी काफी रिस्पेक्ट की जाती है, क्योंकि ये कभी पैसों के लिए किसी को परेशान नहीं करते। फिर सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद हम आ जाते हैं मंदिर शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए। और इस कड़कती गर्मी और धूप में फर्श इतना गर्म हो चुका था कि लिटरली सब कोई दौड़ लगा रहे थे। फिर आ जाता हमारी बड़ी दीदी का वीडियो कॉल, और अगर आप इन्हें नहीं जानते तो मेरा पिछला ब्लॉग जरूर देख लीजिएगा। पहली कोशिश, फिर दूसरी कोशिश, और फाइनली घंटी बज जाती है। फिर सारी पूजा कंप्लीट होने के बाद हम फाइनली आ जाते हैं घर, जहां हमसे मिलने आए होते हैं हमारे कुछ फ्रेंड्स। और अगर आप अभी तक इन्हें नहीं पहचान पाए तो बार बार बोल रहा हूँ, मेरे पिछले ब्लॉग भी जाके देखो। और हाँ, ब्लॉगिंग के साथ साथ मैं एक टैटू आर्टिस्ट भी हूँ। वैसे इस टैटू की तारीफ करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद। तो गाइस, ट्रेन का सफर अभी पूरा नहीं हुआ है और सीरीज तो मैं पूरी करके ही रहूंगा। हमारे घर लौटने की ट्रेन की शुरुआत इसी स्टेशन से होती है। दैट्स वाई हमें सीट ढूंढने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन एक दिक्कत जरूर थी। ट्रेन हमारी आधे घंटे बाद चलेगी। पार्टनर को पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उसके लिए खरीद लेता हूँ, लेकिन इसकी नजर हमेशा मेरे खाने पे रहती है। तभी अचानक से हमारे कोच में टीटी आ जाता है, लेकिन हमारे पास तो रिजर्वेशन है। मैं जब भी कभी लंबा ट्रेवल करता हूँ अपने साथ 2 चीजें जरूर रखता हूँ। पहला तो मेरा ब्लैंकेट और दूसरा तो मेरा पिलो, क्योंकि इनके बिना मुझे नींद नहीं आती। रात कब निकल गई और हमारे स्टेशन कब आ गया मुझे तो पता ही नहीं चला। स्टेशन पे हमें रिसीव करने आते हैं विजय भैया। रास्ते में हम रुककर चाय भी पीते हैं और वहाँ मुझे कुछ ऐसा दिखा जिससे मुझे मेरा बचपन याद आ गया। ये जो आप देख रहे हैं ये था मेरे नानी का घर, लेकिन इसे नगर पालिका ने तोड़ दिया क्योंकि ये पुराना होने के कारण कभी भी गिर सकता था। और पता नहीं मैं आज कितने दिनों बाद सनराइज देख रहा हूँ। और हाँ, इंडिया में सबसे पहले सनराइज कहाँ होता है, सबसे पहले बताने वाले को 50 रुपए फोन पे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जमीन के 300 फीट ऊपर मात्र एक केबल के सहारे लटकने में कैसा फील होता है, आज मैंने ये भी एक्सपीरियंस कर लिया। क्योंकि आज पार्टनर और मैं पूरे परिवार के साथ जा रहे थे मैहर, क्योंकि हमारे परिवार में शादी के बाद हर जोड़े को मैहर जाना कंपलसरी है। और रास्ता सच में इतना लंबा था कि पहले तो मैं और उसके बाद पार्टनर भी सो जाती है। और यहाँ आने के बाद इन प्रसाद वालों से थोड़ा बच के रहें और अपनी गाड़ी पब्लिक पार्किंग में ही खड़ी करें, क्योंकि ये फ्री पार्किंग का लालच देकर आपसे प्रसाद में अंधा पैसा लूटते हैं। और आज हमारी किस्मत इतनी बढ़िया थी कि टिकट काउंटर बिल्कुल खाली था, इसीलिए हमारा नंबर भी काफी जल्दी आ जाता है। और अगर आपको हाइट से डर लगता है तो ये राइड आपके लिए बिल्कुल नहीं है, फिर तो आपको सीढ़ियों से आना पड़ेगा। दर्शन के लिए लाइन काफी लंबी थी और अंदर वीडियो बनाना अलाउड ही नहीं था। और प्रसाद में हमें मिली थी केवल एक किशमिश। फिर इनका फोटोशूट चालू हो जाता है और गार्ड अंकल के पास कौन सी गन है, पबजी वाले कमेंट करो। वापस लौटने के लिए लाइन काफी लंबी थी, इसलिए हमारा नंबर 1 घंटे बाद आता है। वापस आकर हम सारे खाते हैं भंडारा, जो कि यहाँ ऑलमोस्ट हर दिन होता है। और एक दिन ये गाड़ी अपने पास जरूर आएगी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। भाई, बागेश्वर धाम जाते हुए हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो बात है कुछ ऐसी कि आज मैं आया हूँ बागेश्वर धाम, वही बागेश्वर धाम जहाँ से महाराज जी बिलोंग करते हैं। पार्टनर की तबीयत खराब थी, इसीलिए वो यहाँ नहीं आ पाई। वैसे आज हमारी किस्मत काफी अच्छी है, क्योंकि आज भीड़ काफी कम है। सबसे पहले हमने प्रसाद लिया और ये बच्चे तो हमारे पीछे ही पड़ गए थे। यहाँ छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक सभी बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। मंदिर के पास आकर थोड़ा भीड़ तो बढ़ गई, लेकिन इतना चलता है। ये आरती की वीडियो मैंने किसी और से ली है, क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था। दर्शन तो हमने काफी जल्दी कर लिए, जिसके बाद पापा ने बैठकर चालीसा पढ़ी। फिर हमने दरबार में जाकर भभूत ली और ये डिब्बी आपको खरीदनी पड़ती है। पापा और बाकी सब माला खरीद रहे थे, बट मैं माला नहीं पहनता, लेकिन किसी ने मुझसे ये मंगाई थी, इसलिए मैंने भी एक ले ली। लौटते वक्त हम एक बतख वाले ढाबे में रुके, जो कि बिस्किट बिल्कुल नहीं खाता। और मैंने लाइफ में पहली बार स्टिंग ट्राई करी और इसका टेस्ट भी मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली एक कार वाले ने हमारी गाड़ी के पीछे टक्कर मार दी थी, बट लकीली किसी को चोट नहीं आई।
मेरा पिछला दुकान वाला व्लॉग आप लोगों को इतना पसंद आया कि उसमें 1.3 मिलियन व्यूज आ गए और इसीलिए लेकर आ गया हूँ वेलकम टू माई शॉप पार्ट 2। तो दुकान आते ही मेरा सबसे पहला काम होता है डिस्प्ले में खत्म हो गई चीजों को दोबारा भरना। जैसे ही पेंटोनिक का डिस्प्ले वाला स्टैंड जो कि आधे से ज्यादा खाली हो चुका था, इसीलिए फटाफट मैं इसे पूरा भर देता हूँ ताकि ये लोगों को दिखे और ज्यादा से ज्यादा बिके। ये है रेगुलर पेंटोनिक और ये है फ्रॉस्ट और दोनों का प्राइस एकदम सेम, मात्र 10 रुपए। और आप में से कई लोगों ने ये पूछा था कि मेरे दुकान में कस्टमर क्यों नहीं आते। वैसे कस्टमर तो काफी आते हैं, बस मैं उनका वीडियो नहीं बनाता। आपको एक बढ़िया चीज दिखाऊं, ये वाला ज्योमेट्री बॉक्स। और बात करूं इसके प्राइस की तो ये वाला इन सबसे महंगा है। आज एक भैया पेन लेने आए और मैंने उन्हें इतनी सारी पेन दिखा दी कि बेचारे कंफ्यूज हो गए। फिर काम आ जाता है गिफ्ट पैक करने का, जिसे मैं जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ क्योंकि अब समय हो चुका था मंगल करने का, यानी कि दुकान बंद करने का। और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से हमारे चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग।